3 लाख रुपए पाँच मतलब 1 एकड़ जमीन, कभी सोचा जिंदगी में? 2 एकड़ जमीन 6 लाख, 6 लाख का मतलब होता है 50,000 रुपये महीना जेब में, यानी कि अरे 3 साल से तो मैं आपके ही मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ जी। इनफैक्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सारा जो कुछ दिख रहा है ये 3 साल में गलतियों से सीख के और आपके अनुभव से जी। और आपके मार्गदर्शन से ही ये चल रहा है। जब पौधा लगता है, नया फल आता है, तो इसके अंदर एक मादक खुशबू आती है। उस खुशबू से आदमी नहीं, जितने जीव जंतु प्रकृति में हैं, वो सब आकर्षित होते हैं। तो इस पे रस चूसने के लिए आते हैं इसका। नहीं नहीं, बहुत आपका मैं आभारी हूँ कि आप इतने दूर से केवल मेरे लिए छोटे से खेत को देखने के लिए आए। नहीं सर, ये आप बड़े हैं मेरे लिए। दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान, मैं हूं किसान कार्यशाला में जिला गाजीपुर में। एक आपका परिचय कराता हूं। और ये जो किसान हैं ये लगभग पिछले कई साल से हमें फॉलो कर रहे हैं और लगातार 2-3 साल से यहाँ पे CKG9 आ रहा है पौधा। हमसे जो साथ में टच में जुड़े हुए हैं वो दुबई में रहते हैं, जो हमारे मित्र हैं, वैज्ञानिक हैं एक बड़े विभाग में। उनके पिताजी यहाँ पे देख रेख करते हैं। तो हमारी आज उनका कहना था कि आप अगर मेरे खेत में पहुँच गए तो मैं वहाँ से फील कर लूँगा कि आप यहाँ पे हैं, और एक बार आप ज़रूर जाइए और विजिट करके आइए। बहुत शानदार खेती करते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक मेरे ख्याल से अंकल जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 72। 72 साल के युवा एक ऐसी खेती कर सकते हैं, तो 50 साल का, 30 साल का, 20 साल का बूढ़ा ऐसी खेती क्यों नहीं कर सकता? जो बूढ़े हो गए 25-26 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल उम्र है, उनके घुटने टिक गए और वे सोचते हैं कि हम बुढ़े हो गए, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे युवाओं से सोचने की जरूरत है जिनके बाल सफ़ेद हैं। और ये 72 साल के युवा हैं जो इस तरीके की केला खेती बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पा रहे। अंकल जी, आपको बिल्कुल सत सत नमन है। आपका एक परिचय और आपका नाम और परिचय। हाँ, मैं रणधीर सिंह, और यहाँ एड्रेस बोल देगा? बिल्कुल पूरा बताइए, कैमरा सुन रहा है आपको। मैं रणधीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के रहने वाला हूँ किसान। गांव कौन सा है? गांव है शेखपुर, तहसील जखनिया, गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। अच्छा अंकल जी, ये पौधा पिछले साल वाला है जो लगाया था? हाँ, उसी समय में आया था आपके यहाँ? आपका वही है। जी जी जी। इसमें 2-4 छोटी छोटी सी, वैसे तो आपने बहुत शानदार मैनेजमेंट किया। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बेटा दिखा दो, आपकी जितनी तारीफ की जाए, इन्हीं का बहादुरी है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये देखिए, ये यहाँ पे लगभग 4 फीट के आसपास का आपका बंच है। अभी मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, जैसे पंजा तोड़ना नीचे का, तो वो कितना तोड़ना है। एक और चीज, इधर आइए। आपने जो ये बेड बनाया है, भाई करने वाले वही असली है। आपने जो ये बेड बनाया है, ये बहुत अच्छा बेड है। लेकिन ये जो नाली है, इधर आओ भैया, कर देंगे। ये जो नाली है बन नहीं पाई। ये नाली 2 फीट। मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले सुनो। हिम्मत नहीं तोड़ा करते। फौज में कहावत है कि पहले ऐसे करके सुनो, बाद में यस सर बोलो, फिर जाके विचार करो। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो वापस से जिस अधिकारी ने हमें आदेश दिया है उससे बताओ कि श्रीमान मैंने कोशिश की थी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप करने का तरीका बताएं। एक संवैधानिक भाषा बता रहा हूँ मैं आपको। पहले ही मैं नहीं कर पाऊंगा तो होगा भी नहीं। हम अभी खन देंगे शाम तक। और बताओ, आप बोल रहे होगा नहीं। ये 2 फीट की नाली होगी। देखो मैं बता के जा रहा हूँ, पहले पूरी बात सुनो। वहां से यहाँ 2 फीट, इसको नाप लेना। इस नाली की चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। अभी कितनी है? 1 फीट। क्लियर है? इसकी गहराई 1 फीट। 1 फीट होना चाहिए। 1 फीट गहरा। और ये अभी कितना गहरा है? लगभग 4 इंच। ठीक है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? मुझे आपको यहाँ तालाब बना के क्या मिलेगा आपके खेत में? तो ये जो पानी नाली के अंदर जा रहा है, ये पानी और नीचे तक चला जाएगा। और ये जो बेड के अंदर पानी रुका हुआ है, जो बारिश पड़ी या आपने पानी दिया, तो बेड के अंदर जो पानी फंसा, तो वो पानी वापसा बन के निकल जाएगा। दूसरी बात, आपको पानी पूरे खेत में लबालब नहीं भरना है। ये जो नांदा लगा के आपने भरा हुआ है, केवल इन नालियों में पानी देना है बस। 2 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली में पानी चला दो पूरे खेतों में। पीठ पर नहीं चढ़ना चाहिए, बेड पे आना ही नहीं चाहिए। तो आएगा ही नहीं, ये गहरा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, टेंशन खत्म। तो बेड पे आपने ड्रिप है। वैसे तो आपके पास ड्रिप है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा ठंडी है, उस समय में इन नालियों में पानी चला दो 15 दिन में एक बार। समझ गए? तो गर्मी भी कंट्रोल हो जाएगी, सर्दी भी कंट्रोल हो जाएगी, और बरसात में वही एक्सेस पानी इन नालियों में आ जाएगा, अधिक पानी। तो ये पौधे की और मोटाई,
लंबाई, फल की क्वालिटी बन जाएगी फ्री में, इसमें कुछ पैसे तो नहीं लगे। ना बस ये ज्ञान है जो पता होना चाहिए किसान को। दूसरी बात, ये जो इधर आओ, जैसे बंच में ये चरखा है आपका, तोड़ने के लिए बताइए। अभी पहली बात, इस बंच के साथ, चरखे के साथ कोई भी पत्ता टच नहीं होना चाहिए आपका, कैसा भी। अगर हो रहा है तो पूरा पत्ता मत काटो, दराती से पत्ता काट दो। सपोज करो किसी पौधे का थोड़ा सा पत्ता अड़ रहा है, जैसे ये अड़ रहा है, नीचे दो तो इसको क्या करो, इसको पीछे मोड़ दो। यहाँ से स्टूल कुर्सी लाओ और पत्ते को ऐसे पीछे मोड़ दो, यहाँ रखा हुआ है। इस टाइप से पीछे मोड़ दो। अच्छा, ठीक है। ये ढक्कन है तो इसको भी, हाँ जी, एक्चुअली तो ये ढक्कन है ना उसका। नहीं ढक्कन नहीं है, ये जो है ना, ये उस डंडे का, ये जो डंडा दिख रहा है आपको, हाँ, उसका ये मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरलीफ है। ये जो यहाँ पे डंडा है, हाँ ये वाला, हाँ, समझ रहे। इस डंडे के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर डंडे की स्किन जलती है, वो काला होता है। अगर वो काला होता है तो ऊपर वाले पंजों में भरण नहीं होता है, इस वजह से वो काला ना हो तो इस पत्ते को उल्टा करके वहीं पे लगा दो तो डंडा काला नहीं होगा और धूप से बचाव होगा। दूसरी बात, तोड़ने के लिए ये जो आपको ऊपर से पंजा, इधर आओ दादा, इधर आ जाओ। ये जो ऊपर से पंजे आ रहे हैं, तो बाकी पंजे कहाँ की तरफ है? मुंह ऊपर की तरफ है। ऊपर का वो है, इसका मुंह काहे नीचे की तरफ है? वो अब क्या पता। अब जब ये फल तैयार हो जाएगा, इस तरफ का क्या कुछ इधर है, कीड़ा, कुछ काट लिया होगा कीड़ा होगा। साइड में, हाँ नीचे, ये मेरा अंगूठा है ना, जहाँ यहाँ जोर से, तो ये जो है ऐसा फल जहाँ जहाँ भी जिस पंजे में है, कुर्सी लगा करके इसको तोड़ दे। है टेबल है ऊपर, ऊंचा रखा गया है। तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये फल कभी भी पकने लायक नहीं होता और व्यापारी इसको नहीं लेगा, तो आपका वजन, और ये एक एक सबसे ज्यादा यही वजन खींचता है, जानते नहीं क्योंकि पहला पंगत में यही बैठा है, पहला रसगुल्ला इसी के पास आएगा। पहला। और ये रिश्तेदार नहीं है, ये चलता फिरता कोई आदमी आके बैठ गया पंगत में पहली कुर्सी पे, और हम जीजा जी समझ के, फूफा जी समझ के साला इसी को सबसे पहले दावत दे रहे हैं, क्योंकि पहली कुर्सी पे यही बैठा है। और बाद में ये पता चलेगा तो ये कोई है ही नहीं। जीजा जी कहा के बोला, जीजा जी तो भूखे हैं, अरे बाप रे वो खाना कौन खा गया, हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो इसको पहले पूछो, भैया जी आप कौन? अच्छा अब आप उधर आइए, आखिर में आपको अलग खिलाएंगे। आपको नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ जीजा जी को, जो जीजा बन के बैठा है ये, समझ गए? तो ये इसको नहीं रखना है यहाँ। अब ये सबके नहीं तोड़ देने, नहीं सबके ना, कहीं कितना रखा जाए बंच ही बताइए हमको। हम लोग बंच रखने का ये 10 है। 11 रखे हैं लोग। मैं क्या बता रहा हूँ, 12 है, कोई 11 है। आपके यहाँ पे कैसे बिकता है? छीमी गिनता है ना, या किलो? वेट क्वालिटी देख के लेके जाता है। क्वालिटी और वेट। आपने क्या करना है, ये ऐसे फीता लगाना है। अब ये तोड़ना कब है? पहली बात तो ये सोचो तोड़ना कब है। आ जाओ मैं बताता हूँ। हाँ, जरा सा एक एग्जाम्पल दो, कि टूटेगा कब, किस अवस्था में। अब देखो इसमें भी पांच फूफा जी आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी गड़बड़। ये 5-6 फूफा जी यहाँ भी बैठे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। ठीक है, अब करना क्या है, रुको, रुक जा जैसा। एक मिनट, ऐसे गिनती से नहीं होगा काम। अब इसके 2-3 तरीके हैं। अच्छा, या तो यहाँ से नापिए, हाँ, ये काटो, काहे छोड़े हो, बिल्कुल काटो इनको। अब ये यहाँ पे फीता लगाओ, हाँ, ये है 30 इंच का। हाँ, अब 30 को 4 से भाग करेंगे हाँ, अच्छा, 4 से तो कितना आएगा? 7.5, 7.5, यानी कि 8 मान लीजिए। 8 मान लो, राउंड अप। तो इस पे 8 पंजे रहने चाहिए एक्सपोर्ट टॉप क्वालिटी के लिए। ओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है तोड़ने का। देख, मैं किसान हूँ, मेरे यहाँ पे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी लेगा भी नहीं, वो मुझे सेम रेट देगा। लेकिन एक बात और है, अगर तोड़ दोगे तो सारा वजन ऊपर चला जाएगा, घबराने की भी जरूरत नहीं। आ जाता है वो तो हम। एक और चीज, अब मैं क्या करूं, तो 5 इंच का इनको एक लकड़ी पे या रबड़ का फीता या कुछ ऐसी चीज 5 इंच की काट के दे दो, इतनी बड़ी। हाँ, मापने। अब जब फलियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगे, जैसे ये मुड़ रही हैं, तो उसमें नीचे की तरफ से लगाना, इधर देखो ऐसे। हाँ, हाँ, और ये देखना 5 इंच की फली कहाँ पे है। हाँ, डॉक्टर कराते हैं वैसा। अब ये देखो, हाँ, ये 5 इंच है तो ये नहीं तोड़ना है। जो छोटा होगा, 4.5 इंच जो हो जाए, हाँ, जैसे ये आ गया, तो ये आ गया 4 इंच, ये टूटेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, हाँ, अभी तोड़ देने लगा है। अरे मैं तोड़ देता हूँ, रुक जाओ।
आप बाद में तोड़ते रहना, आपको एक बार सिखाने का काम मेरा है। वो दिखा रहे हैं ना। इसमें जब आप तोड़ें, इधर देखा बेटा, हाँ, जब आप तोड़ें तो फली तोड़ते समय डंडा ना छीलें। तुम्हारा कैमरा वहां होना चाहिए जो मैं डंडा दिखा, नहीं इधर से लाओ, तुम्हारा कैमरा यहाँ होना चाहिए, हाँ। समझ गए? अब बाकी लोग सोच रहे होंगे, अब जैसे 3 फली आ गई तो बीच वाली उड़ा दो, अगर 2 हैं तो अब नहीं उड़ानी। अब इसको यहाँ से एक बीता नापो ऐसे करके उंगली से, अच्छा, और जहाँ हो कम से कम उतना ही एक बीता ही। नहीं, ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं होना चाहिए एक बीते से। कम ज्यादा कर रहे थे। ये लोग तो इसको वहीं से तोड़ दो। तोड़ देते हैं, ये लोग एक्चुअली जहाँ फूल है वही तोड़ देते हैं। अब आप देखना इसको, क्वालिटी को, ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी बनेगा आपका। अच्छा, और वजन जितना आना है उतना, वो तो लॉजिक है, वो कदम आप कर नहीं सकते इसको। फिलहाल क्या करो, 5 इंच से कम का फिंगर मत रखना। ठीक। आ जाओ, और एक आदमी करके और दिखाते एक हैं। चीज और बता दें, हाँ कब जी। तोड़ा जाए उसको वैसा पीरियड देख के बताइए उसको। पीरियड ये है, ये जो दिख रहा है अभी, हाँ हाँ, वो क्या जब नीचे की फलियां टूट के झड़ने लगे हाँ, तो वही करते हैं हम लोग। तब। अब वही- देखो, अब आपको आंखों से भी दिखता है, फीते की जरूरत नहीं है किसान को, हाँ, फीते की जरूरत वैज्ञानिकों को पड़ती है। हाँ, सही हम है। हैं किसान। हाँ। अभी आंखों से बताओ, आ जाओ भाई इधर, जवान लौंडा है। हाँ, ये कौन सा पंजा रखना चाहिए, कहाँ से तोड़ देना चाहिए? हाँ देखो, पकड़ जाइए, ये सही है ना, आंखों से दिख रही है। यहाँ से छोटा हो गया हाँ। तो सीधी सी बात है, 2 पंजे तोड़ दो। अब इसमें 4 तोड़ दोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपने यहाँ से शुरू कर देना की है। बात है, यही सब का लाभ है। चलिए, एक फली छोड़ देनी है। आपके आने अब से यहाँ से, अब ये प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, ये समझ गए, पंजा समझ गए। अब बात आती है कि साहब, बांधने वाली यहाँ पे जो ये काले 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 दाग आ रहे हैं, वो आया है ना बीटल ये का। नहीं आना चाहिए। नहीं, बीटल नहीं है अंकल जी, वो क्या है, बीटल क्या? ये है। हाँ, वो तो बीटल है। और अब बीटल के लिए ये और- काले काले छोटे छोटे मच्छर जैसे दाग, अच्छा, वो क्यों है? जब पौधा लगता है, नया फल आता है, तो इसके अंदर एक मादक खुशबू आती है। उस खुशबू से आदमी नहीं, जितने जीव जंतु प्रकृति में हैं, वो सब आकर्षित होते हैं। अच्छा, तो इस पे रस चूसने के लिए आते हैं इसका। हाँ हाँ, ऐसे ही ये बीटल इसको खुरच करके इसको खाने के लिए आता है। बीटल रहता कहाँ है? बीटल यहाँ रहता है। हाँ हाँ, देखा हुआ। बीटल यहाँ रहेगा और नीचे रहेगा, काला- अंडे काला देगा। सा, हाँ। अगर आप यहाँ पे, हमारे एक आता है भूप प्रहरी, अच्छा, उसके अंदर 9 प्रकार की सारी मित्र फंगस जो इस पृथ्वी में हर प्रकार के कीट फंगस को खत्म करने के लिए चाहिए। मतलब जितनी दवाई किसी दुकान पे आपको मिलेंगे रखी हुई, वो सब दवाई एक तरीके से प्रकृति ने जमीन में दे रखी है, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है। और एक आता है उसके साथ में भूमित्र, उसके अंदर सारे मित्र बैक्टीरिया, यूरिया के, डीएपी के, पोटास के, जिंक के, सल्फर के सब हैं। उनको जामन एक बार घर पे बना लो, उसमें से जामन निकालो, 100-200 लीटर पानी में डालो, 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ डालो, 200 लीटर बढ़ा लो, पूरे खेतों में स्प्रे करो दबा के। एक भी रसायन नहीं है, आंख पे कोई पट्टी, नाक पे कोई पट्टी, कुछ करने की जरूरत नहीं। नहा लो उसके अंदर डोबा मार के, कोई दिक्कत नहीं। वो इनकी फाड़ देगा। तो ये पूरा बॉडी पे इसे डालना है। बिल्कुल, इसको पूरा नहलाओ मस्त करके। देखा है। फ्री का सौदा है, 3 रुपए में 1 एकड़ का खर्चा, 1500 रुपए में 500 लीटर बना लिया आपने मदर कल्चर। तो 1 लीटर कितने का हुआ? 3 रुपए का। 1 एकड़ में 3 रुपए का खर्चा, सारी बीमारी खत्म। एक और चीज, केले के लिए नहीं, धान, चना, गेहूं, किसी के मिट्टी, लिए? दुनिया, आपको दुकान पे जाना नहीं। उसके बाद कोई दुकान पर 3 रुपए रसायन एकड़ का का प्रयोग ही खर्चा नहीं करना है, ना। जो कि आज नुकसान कर रहा है। आप जो अभी दुनिया भर की दवाई केमिकल लाओगे, 3-3 हजार की आएंगी, उससे साथ में करने वाला भी कैंसर होता है और खुजली होती है। ऐसा लगता है कि यार हाँ, 2 दिन, कुछ 2 दिन तक ऐसा लगता आने है। लगता है। तो जब वो मारोगे ना, नहा लो उसके अंदर। हाँ, वो मैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है वो प्रयोग। एक तो हमारा चैनल देखो आप, बैठे बैठे आराम से, ठीक है। हम आज बता के चले जाएंगे, आप सभी को भी बता देंगे, पर्ची दे देना अमित इनको सभी को। तो ये इस तरीके से इसका प्रोटेक्शन होता है। अगर आप इस पे स्प्रे करते रहेंगे तो किसी कीट कोई कुछ दवाई लाने की जरूरत नहीं है। जमीन में चला दोगे तो यूरिया, डीएपी आपको 10 किलो डालना पड़ेगा 50 की जगह पे। तो सारा काम खुद करता है। प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति के विरोध में नहीं जाना किसी है। भी फसल में काम। आप नदी के बहाव में तैर सकते हैं, नदी के विपरीत बड़े बड़े कलाकार आ गए, नदी के विपरीत नहीं। प्रकृति से टक्कर ले ही नहीं सकते नहीं, आप। नहीं। टक्कर की तो बात छोड़ दो, रेत के कण के बराबर औकात नहीं है हमारी सही नेचर के सही सामने। बात। प्रकृति के सामने क्या मनुष्य। प्रकृति के साथ में चलो। तो जो चीज हमने 2-4 सीखी है, हम गांव-गांव जाके लोगों को बताते हैं। वरना पौधा देने के बाद क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हमें पता है डॉक्टर साहब 3 साल तक पौधा नहीं लेने वाले। काहे इधर तेल फूक क्या है? और ठीक है। और आपका कोई सवाल हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हमसे पूछो। अच्छा। एक तो आपको नाली चौड़ी करनी है, माल हाँ, कटने के नाली बाद। वाला तो बहुत माने माल कटने के बेसिक बाद। चीज आपने बताया। दूसरी बात, ये सारा कचरा यहीं पे रहेगा। हाँ।
और पुराल ला करके यहाँ बिछा देना गाँव में। धान दुनिया भर का होता है गाजीपुर में, यहाँ पूरा कचड़ा डाल देना। लेकिन इस कचड़े के ऊपर अगर आपने वो जो हम देके जाएंगे कल्चर, अगर उसका स्प्रे नहीं किया 15-15 दिन में या पानी में नहीं चलाया तो फिर यहीं पे कीड़े उत्पन्न होंगे। वो कीड़ा फिर बीटल यहीं से आपको मारेगा दवा। समझ रहे कि नहीं? मेन चीज तो वो परमानेंट जमीनों में चलेगा तो अंडे ही नहीं उपजेंगे। आमलेट कब बनेगी? जब मुर्गी पैदा होगी तब ना। अंडे में उड़ा दो उसको, काम खत्म। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है मेटरिजमनी सोपले, बीटल के ऊपर काम करता है जबरदस्त। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जबरदस्ती हम लोग अगर कहें तो दवाइयों का प्रयोग करें। दवाई का प्रयोग की करिए, आवश्यकता पहले है। कहाँ होता था, बहुत क्या बढ़िया। जरूरत था जब देखो ये इतने जागरूक हैं कि मूत्र- डॉक्टर साहब ने दुबई से ही काम कर रखा है, इनका सब बंच मैनेजमेंट पूरा करा रखा। बहुत बढ़िया अंकल जी, मजा आ गया देख के, बहुत शानदार। अरे वाह, ये है सीके बताए जिनैन तो का इन्हीं- दम। आज नहीं तो कल यही है समस्या का हल अंकल जी, नारा है मेरा। देखिए, सरल कभी सही नहीं होता और सरल कभी सही नहीं होता और सही कभी सरल नहीं होता। कभी भी जीवन में महसूस कर लेना, जो चीज देखिए, सरल लगेगी यंग- एंड ऑफ द रिजल्ट में जाओगे नुकसान देगी, और जो यंग- चीज कठिन लगेगी सरल नहीं है वो हमेशा लाभदायक होगी। यंग किसान है मैं, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ। भैया भी केले की खेती करते हैं? नहीं, आप लोग केले पे आइए, दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी महाराज। मैं इसका मोटा सा गणित समझा देता हूँ। 1 एकड़ में 1250 पौधे, 21 रुपए का पौधा, 25 रुपए का फर्टिगेशन एक पौधे का। बाकी मान के चलिए कि 60 से 65 रुपए में एक पौधा तैयार एक साल में। कुल मिलाकर के लगभग 1200 को 6 जगह 12 से 72, 80,000 रुपए का खर्च 1 एकड़ का। 40 पहले, 40 धीरे धीरे धीरे। समझ में आई बात? अब जब माल कटेगा 13 महीने बाद, तो एक से ज्यादा मत मानिए आप, केवल 25 किलो या 22 किलो मान लीजिए। मैं कम की बात करता हूँ, लोग तो 30 किलो जा रहे हैं, ये लोग तो 28-30 वाले हैं। 28-20 मान लो, और हम 20-21 की बात करते हैं। 20 की बात कर लो, 250 कुंटल माल 1200 पौधों में, 20 के हिसाब से 250 कुंटल माल। और एक का रेट आपका कितना रहा? पिछले 3 साल से रेट क्या जा रहा है? अरे उसमें 22 के नीचे नहीं जा रहा था। 22 पे 3 साल से। सीजन में 3 साल से। चलो भाई छोड़ो, हम वो नीचे आ जाते हैं, 15 का रेट मान लेते हैं। हाँ, 18-22। तो 25 गुणा 15, 3,75,000। 75,000 की लागत अलग। 3 लाख रुपए 5 मतलब 1 एकड़ जमीन। कभी सोचा जिंदगी में? 2 एकड़ जमीन 6 लाख। 6 लाख का मतलब होता है 50,000 रुपये महीना जेब में। यानी कि एक जो दिल्ली में इंजीनियर आपके गांव का लौंडा इतनी पढ़ाई करके गया है, उसकी तनख्वाह वो वहां दिल्ली में रह के, और तुम यहाँ आराम से नीचे नीम के पेड़ के नीचे लेट के ले रहे हो इतनी। ये इस केले की खेती में ताकत है। अगर आओ तो आ जाओ तुम भी। ये तो कर ही रहे हैं, 72 साल का बुजुर्ग आदमी कर सकता है आपके गांव में। दरवाजे तो आप तो नए लड़के हो भाई। दरवाजे पर खेती है इनका। एक और चीज अंकल जी, ये जो फलियां अंदर घुस रही हैं, हाँ। तो जब ये बढ़ेंगी अच्छा, तो ये अंदर ही घुसेंगी पैक हो जाता है और बाद में खुलती हैं ये। इसको आपने क्या करना है, हाँ। इधर लाओ बेटा, इसको बड़े प्यार से यहाँ से पकड़ना है और ऐसे कर देना है नीचे की तरफ। अच्छा, अभी 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 हाँ, इसी समय पे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि इसको टंग जाओ, नहीं समझ रहे हैं, इतना कि ये बाहर आ जाए। बस ये देखो, देखो ध्यान से, हाँ, पर वो कहाँ गया? ये देखो हाँ, ऐसे, ये तो ये सारी की सारी आपकी फ्री हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगी, खुल खुल जाएगी, मतलब वो दबाव उधर का खत्म हो जाएगा। अब इस पे टंगोगे यार तो मसल्स टूट जाएंगी, उसकी फंगस आएगी। समझ में आया अंकल जी? हाँ, टच हुआ तो केवल इतना, ठीक। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये यहीं रुक जाएगा, बाहर की तरफ चलेगा। एक हो ये कर दिया साला, देखो दरार पड़ गई, ये मसल्स टूट गई। इधर से दबाव पड़ गया। जैसे इस पत्ते की बात करें तो एक होता है इसको ऐसे तोड़ना, ये मसल्स टूट गई, ये किसी काम का नहीं। एक होता है ये, बीच में ये रिवर्स होगा, अभी यहाँ से सूखेगा पूरा, इसको देके जाएगा और ये सड़ेगा, सड़े उल्टा हो गया, ये यहाँ से फंगस आएगी, इधर से उल्टी आएगी। उल्टी क्रिया होगी, समझ रहे हैं? ये सुखी ये दुखी, हाँ, केवल करने का तरीका। अगर इस तरीके से किया, देख लो ये। आराम से लिया, बस। एक होता है ये, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना? जहां जहां फंस रहा है इस तरीके से निकाल देना बाद में जब फंसे, अच्छा बस खत्म कहानी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बांधने में कोई कमी? बांधने में कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार बांधा है। थोड़ा सा नीचे बांध दिया है। हाँ, अगर आप इसको पहले क्या करना चाहिए, हाँ, पहले आपको यहाँ बांधना चाहिए, इस पे। पहले
पहले अच्छा तने पे बना। पहले आप लोग वहाँ बांधते होंगे। हाँ पहले यहाँ बांधो, फिर सामने वाले आदमी को बोलो कि इधर खड़ा हो, हाँ और ये बंदा क्या करे, हाँ करते हैं लेकिन देखिए यहाँ करे, इतना जाएगा, देख लो ठीक है। इतना जाएगा तब ये ऐसे होना चाहिए। देखो देखा है कहते रख ठीक कर दो। अब इसको करना क्या है, हाँ बाद में कर लेना। अच्छा कर ले। हाँ यहाँ पे इस तरीके से डॉक्टर साहब ने बहुत सॉलिड समझाया हुआ है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। आपका खेत लगभग परफेक्ट है, ये पंजा एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं देगा वो, बहुत बढ़िया। चलो ये छोटा है, सारा खेत आपका बहुत शानदार है, जबरदस्त फ्लावरिंग आ गई है, एक नंबर चल रहा है। अरे पानी की कमी हुई ना, हमारा ड्रिप जो है गड़बड़ हुआ ना बोरिंग हाँ में। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ड्रिप गड़बड़ हुई हाँ थी। ड्रिप गड़बड़ हो गई ना। देखिए हमने आपको इतना मजबूत पौधा दिया है कि विषम परिस्थिति में भी पौधा चल सकता है। एक और बात बताऊं आप लोगों को, सह लिया इस बार तो सह लिया। जो यंग ब्लड है उनकी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ। ये एक पौधा भी मत छोड़ो भाई, ये किसके कहने से छोड़ रहे हो एक पौधा, कहाँ है? एक भी नहीं छूटेगा। काहे, नेक्स्ट बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ही छुड़वा रहे हैं। जुलाई, डॉक्टर साहब को मना करो, जुलाई का प्रथम सप्ताह जुलाई का प्रथम। जी। काहे अभी छोड़ रहे हो, ये दिसंबर में फल आ जाएगा। करवा देंगे दिसंबर में अंकल जी फल आ जाएगा, बेकार हो जाएगा। दिसंबर में फल आ जाएगा। अब देखिए ये जो ग्राफ आपने लगाया है ना, हाँ इस ग्राफ पे 4 साल कम से कम केला, यही केला पौधा देगा। चलेगा, लग रहा है हमको। ये पौधा इतना मजबूत है हम आपको। 4 से 5 साल की हमारी जिम्मेदारी, अगर आप 36 स्क्वायर फीट से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सेकंड टाइम तो फसल थोड़ा सा कमजोर नहीं आएगी। नहीं हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते पहले साल की तरह। पहले साल तो धकाधक लगे रहेंगे और दूसरे ढीला हो जाएंगे। उतना ही फायदा। सही बात। ज्यादा, उससे ज्यादा। कहना तो आप वो करेंगे, अभी हमारा नंबर देंगे हम आपको, आप हमसे पूछ के ही सब कुछ करोगे इसमें। ओके। कितने साल यूज कर सकते हैं, 10 साल मतलब एक ही को। एक ही को, अगर आपने ग्राफ उतना दिया तो 8, अगर लाइन से लाइन 8 फीट और पौधे से पौधा 4.5 फीट रखे। ड्रिप की जरूरत नहीं है केले में आपको, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप खाली मेड़ बना के कर सकते हैं। खाद वाला तो लाइन से लाइन 8 फीट खाद का हाथ से देंगे। आज से देना वो जो भी देना हाथ से। आप तो 72 साल के हैं, तो डॉक्टर साहब का सुविधा के अनुसार ड्रिप लगवा दिया। अब किसी पे मेरे जैसा गरीब आदमी नहीं है पैसे, क्या करेगा ड्रिप का। हाँ लोग ऐसे ही तो करते वो लोग, हम पूरे भारत को ऐसी खेती करा रहे हैं। तो लाइन से लाइन 8 फीट ये, और पौधे से पौधा 4.5 फीट, 4 से 5 साल तक आराम से काटो एक बार लगा। गाजीपुर वाले उधर प्रीमियम क्वालिटी। और एक और चीज, इस पे बंच टूटने के, ये लट्टू टूटने के बाद ये स्प्रे नहीं हुआ करते, इसके ऊपर एक कवर आता है पॉलिथीन का, 20 माइक्रोन का बना हुआ, उसमें छेद होते हैं, वो स्पेशल केले के लिए बनता है। वो कवर उड़ा दो और 3 महीने बाद आओ, कवर ऊपर करो, केला काटो, ले जाओ, अगले साल कवर फिर लगा लो। मतलब कॉस्टिंग तो आपका एक ही बार ज्यादा आएगा, उसके 1 टाइम पहले साल, वन टाइम उसके बाद तो मजे लो। बाद मैनेज करा। यार 25,000 रुपये खर्च करने हैं आपने 1000 पेड़ों पे नेक्स्ट ईयर, और 3.5 लाख का केला काटना है। और उससे क्या लाभ होगा नेट से? उससे लाभ ये होगा, जो फुचुक फुचुक मार रहे हो उससे जान छूट जाएगी आपकी। और एकदम सामने अभी जो स्प्रे करते रहोगे डर के मारे, चद्दर तान के घर सो जाओ 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद आओ, माल काटो, निकल जाओ। एक और चीज करनी है, जैसे 15 दिन के अंदर जो लट्टू टूट रहे हैं उन पे लाल धागा बांध दो, अगले 15 दिन में हरा धागा बांध दो। लास्ट पहले तो होता था, इस उससे साल 15 दिन में ग्रीन बांध दो। नहीं, उससे पहले क्या होगा कि होता आपको था। पता रहेगा कौन सा कब कटेगा। डॉक्टर साहब वो करवाए थे हाँ। पहली वाला खेती में। इस बार जो है ना, ये लड़का नहीं था, यही इस बार करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि 70 दिन का कौन सा है और 90 दिन का कौन सा है। और 70 और 90 दिन के बीच में 5 किलो का अंतर है। कमी हो गई। 70 और 90 दिन के अंतर में 5 किलो का वजन आएगा, 3 से 5 किलो का फर्क आएगा। और अगर 5 किलो गया और 50% पौधे में हो गया, यानी कि सपोज करो कितने पौधे आपके ये 3000, 3,000। अगर 1500 पौधों में भी कम चला गया तो 15 पंजे 75, हेलो 5 किलो के हिसाब से 1500 पौधे, 75 कुंटल माल गया। 75 कुंटल कितना हुआ 15 के रेट में? बहुत हो गया। 1.5 लाख 2 लाख रुपए। अरे बाप रे, तुम्हारी बुलेट आ जाए बाबू। और कौन ले गया? व्यापारी। कैसे ले गया? तुम्हारे सामने। पता चला नहीं पता चला? क्या गलती किए? साला रिबन नहीं बांधे बस। ये पहले वाला 2-3 साल पहले बनाया था वो। हाँ डॉक्टर साहब से बात करते हैं। एक हफ्ते में डॉक्टर साहब नमस्कार। दिन फिक्स। अंकल जी नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? राहुल जी कैसे हैं, खेत में हैं? हाँ खेत में हैं साहब, बहुत बढ़िया चल रहा है। और अंकल जी को आपको दुबई से लाइन पे लिया है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ क्या टाइम चल रहा है अभी? यहाँ पे 11 बज गए, अरे नहीं यहाँ पे बज गया 10। अच्छा सुबह के 10 बजे हैं। हाँ
हम तो 12:30 बजे पसीना बहा रहे हैं, आज व्रत है हमारा एकादशी का मजे के साथ। नहीं नहीं, बहुत आपका मैं आभारी हूँ कि आप इतने दूर से केवल मेरे लिए छोटे से खेत को देखने के लिए अरे आए। नहीं सर, ये आप बड़े हैं मेरे लिए, 3000 क्या। और मैं अभी वीडियो में बोल रहा, अभी वीडियो बन रही है, आपको भी लोग सुन रहे हैं। मैं अंकल जी को बोल रहा था कि 72 साल के युवा इस तरह की खेती कर सकते हैं, तो आपके गांव के और 2-4 युवा आए हुए हैं। मैं इनको बोला यार तुम जवान होकर के बुढ़े बने हुए हो, गेहूं धान की खेती बैठ के हो, भाई बाहर निकलो थोड़ा सा। तो कुछ समझ में आ रहा है शायद लड़कों की, वो कह रहे हैं कि भैया प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब अनुभव कैसा रहा आपका हमारे साथ? अरे 3 साल से तो मैं आपके ही मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ जी। इनफैक्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सारा जो कुछ दिख रहा है ये 3 साल में गलतियों से सीख के और आपके अनुभव से जी, और आपके मार्गदर्शन से ही ये चल रहा है। बहुत शानदार क्वालिटी बनी है। चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो जी, या जी। कुछ भी हो, जो भी कुछ मैं तो इतना याद नहीं रख पाता हूँ, जी, मैं जी। तो नोट्स बना के रखती है। एक्चुअली में इसमें 2-3 गलतियां की थी, जैसे नाली 2 फीट चौड़ी होना चाहिए और 1 फीट गहरी होना चाहिए। और ये जो बच्चा अभी छोड़ रहे हैं ये अभी नहीं छोड़ना है, इसको हम जुलाई 1 वीक में छोड़ेंगे। दूसरा जो बंच में सबसे ऊपर के पंजे से एक पंजा और आता है जिसमें 4 या 5 फिंगर होती है, एबनॉर्मल बच्चे की तरह होता है, जैसे हमारे इंसानों में एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं। टेढ़ा हो जाता और अल्ट्रासाउंड होने पे हमें पता चल जाता है कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, तो डॉक्टर उसको मिसकैरेज करा देता है। ऐसे ही जब फ्लोबरिंग आती है तो अगर आप समझदार हैं तो एबनॉर्मल ये जो पंजे हैं आप इनको अलग कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो चीज़ें मैंने समझा दी है कि बच्चा अभी मत रखिएगा, जुलाई के 1 वीक में हम ये फर्स्ट बच्चा रखेंगे। और भूप्रहरी भूमित्र की व्यवस्था मैं करा देता हूँ अंकल जी को, और उसको ही प्रयोग करवाइए। कोई भी हम केमिकल ये फंगीसाइड या कीटनाशक खेत में यूज नहीं करेंगे। हमें एक उदाहरण बनना है गाजीपुर जिले में लोगों के लिए कि भाई जाइए और आप, ये कौन सा गांव है, जखनिया, है। शेखपुर गाँव शेखपुर। जखनिया शेखपुर में जाइए और वहाँ पे जाकर के एक 72 साल के युवा का खेत दे के आइए आप। तो कम से कम वहाँ ये है कि हम अंकल जी जब आएंगे तो लोगों को शर्म आएगी उनके बाल देख के, यार ये अकेला खेती कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अंकल जी को हम चाहेंगे कि बिल्कुल एकदम प्योर, जितना हो सके जहर से दूर रखें। और बहुत बढ़िया खेत लगा डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत मेहरबानी हम पे ट्रस्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपके अलावा मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो केला की खेती में जी। चाहे किसी तरह की भी कृषि हो, कृषि से रिलेटेड चीज हो, जी किसी और पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है वो कॉमर्शियल नहीं है। आपकी एडवाइस कभी भी कॉमर्शियल लाइन नहीं होती। जी जी आपका सारा कुछ किसानों के लिए होता है और किसानों के द्वारा ही आप जुड़ते हैं। अब डॉक्टर साहब फौजी हूँ, किसान का बच्चा हूँ, व्यवसाय तो कभी नहीं बन सकता जीवन में भी। जी। और जितना प्रयास है किसानों के हित में और हमेशा रहेगा। अब जीवन निकल गया तो थोड़ा बहुत बचा है 30-40 साल का, वो भी हित में निकाल देंगे किसानों के, चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लोग याद रखेंगे हमें फिर कि ऐसे ऐसे पागल भी धरती पे पैदा होते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। एक मिसाल बनना है लोगों के लिए देशभक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल जी और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं दूसरी बात उम्मीद यह है कि जी मेरा जो मेन मकसद था, आप जानते हैं कि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी, बस ये हमारा हाँ, एक interest आप इतने अच्छे पोस्ट में हैं, दुबई में हैं, आपके ईश्वर की कृपा से जो लोगों के सपने होते हैं उससे ज्यादा आपको दिया है ईश्वर ने। तो हॉबी थी, बट मैंने कहा कि नहीं, चलो ये जो हमारे गांव के अगल बगल के क्षेत्र के लोग हैं जी वो इस किसान खेती को समझे, इससे जी। मोटिवेट हो। जी जी ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं 2-4 अभी मीटिंग लगाऊंगा आने वाले सत्र में समय में, तो लोगों को गांव-गांव जाकर के समझाएंगे तो जरूर समझ में आएगा डॉक्टर साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद। नमस्कार। अच्छा अंकल जी, एक चीज और है, आइए। हाँ अब आप लोग बोलते हो कि यार हमारा वो चरखा टूट के गिर गया भैया, हाँ, चरखा टूट गया हमारा। होता है ना कभी कभी, 1-2 नंबर टूटा हुआ मिलता है। सरक जाता है बहुत। अभी देखो ऊपर दिखा बेटा, तू भी इसे लंबा कर ले मेरे लाल, ये 3 फीट का है, तू डरता क्यों है इसको लंबा करने से? चरखा बोलते हैं इसको, गाहर को। अब ये देखिए ऊपर टंगा हुआ है, क्यों टंगा हुआ है? क्योंकि यहाँ से एक पत्ता गया है, जब तक ये पत्ता नीचे नहीं आएगा, रोक लिया देखो। अब ये जैसे झटके से जिस दिन नीचे आया ये टूट जाएगा, समझ गए? नहीं दिखाई दिया। आपको ऐसे हाथ करके एक एक खेत पे एक एक पौधे पे घूमना होता है केला खेती में। नहीं करते हम लोग है, लेकिन इधर नहीं हो पाया है। अब अगर ये टूटा तो 350 रुपए गए पानी में। ये लोग का अब इस पत्ते को आराम से नहीं बगल से काम किया है तो ये के देखे चाहते रहे ना। ये देखते हो कभी वो कभी डंडा है इधर, डंडवा कहाँ है?
चलो बाद में इसको बाद में अंकल जी अभी करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत हो जाएगी। मेरा काम बताना है, डॉक्टर का काम बताना है, प्रिकॉशन आप बाद में लेते रहिएगा। ठीक ठीक। आपको बता के चला जाऊंगा ये चीज कर लीजिए और ये बच्चे खत्म कीजिए, हाँ करवा देते हैं। ठीक है। करवा उसके बाद जब भी पत्ता काटें तो दराती का मुंह ऊपर की तरफ रखें, हाँ वो तो कर नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ से पूरा कचरा हटाओ, यहाँ होना चाहिए। ये नालियों में जो बंद लगा रखे हैं इनको खोलो, कम से कम बंद खोल दो अभी, ठीक है। ऊंचा खाला था ना। आपका सारा खेत बहुत शानदार है, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं 2 खेत इधर के तो बहुत अच्छे है, उधर वाला जो बहुत। पूरब वाला जी। थोड़ा ऊपर नीचे है, उसमें ऊपर वाला कौन सा कमजोर, इसके उधर पर उस पानी रुका उसमें क्या? वो क्या है ना कि थोड़ा सा ढाल में है, हल्का ढाल में अच्छा है। और मिट्टी भी उसकी दूसरी थोड़ी है, ओके, इसलिए वो थोड़ा कमजोर है, कहीं कहीं उसमें छोटा आ उसका रहा भी है। मैं आपको देख के बता देता हूँ क्या करना है। देखो कितना बढ़िया बना है ये। हमने जो आपको पौधा दिया है ये ऐसा पौधा दिया है कि आप इस पौधे में जैसा चाहे वैसा फल ले सकते हैं। यहाँ पे 92 किलो तक आता है, 72-75 किलो का तो हम वीडियो डाल हाँ, चुके हैं रुकना बना के। चाहिए उतना तो। मैक्सिमम नहीं, एक पौधे का मतलब एक पौधा वहां तक जा रहा है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इससे 25 किलो ले ले, 50 ले ले, 40 हाँ ले ले, 30 जैसा आप चाहे वैसा तैयार। 40 किलो का तो आ मतलब ये बुलेट है यार, आपके अंदर दम होना चाहिए इसको चलाने का, ये मना नहीं करेगा हाईवे पे भागने के लिए। अब देखो जैसे ये है तो इसमें पंजे कम है इसकी अपेक्षा, हाँ तो समझ जाना चाहिए आपको कि इसको तोड़ना है, ठीक है। और ये सब में नहीं होता, बहुत कम में। चलो चलें, चला ऐसे ऐसे निकले तो ठीक नाली है। से जय हिंद। इधर।